नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था को घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और एक नजर आज की हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा संपन्न हुए बाद स्वदेश के लिए हुआ रवाना। अमेरिका ने मुंबई हमला रा साजिश करता तवूर राणा ने भारत प्रत्यापित करवारो कर्यो ऐलान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में प्रिसीशन प्रोग्रेस ऑन रोबोटिक्स एंड एआई कार्यक्रम ने कर्या संबोधित किया। एडवांस रोबोटिक्स और एआई तकनीक से चिकित्सा क्षेत्र में आई है नई क्रांति। भरतपुरा स्थापना दिवस माथे 7 दिवसीय कार्यक्रमों कर्यो जा रह्यो है आयोजन। दिव्यांगा ने सहायक कृत्रिम उपकरण कराया गया वितरित। उत्तर पश्चिम रेलवे रा अजमेर मंडल में 77 स्टेशनों अमृत स्टेशन योजना तहत कर्यो जा रह्यो है आधुनिकीकरण और पुनर्विकास। विजयनगर स्टेशन रो 15 करोड़ री लागत सु कर्यो गयो कायाकल्प। और प्रदेश में सुबह शाम तेज सर्दी रो असर जारी। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 6.3 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। और अब नजर डाला खबरों पे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अमेरिका यात्रा पूरी वेगी है। वे स्वदेश खातर रवाना वे चुकिया है। दुनिया भर री नजर पीएम मोदी रा अमेरिकी दौरा माथे री। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी रे बीच आपसी और वैश्विक हिता से जुड़िया कई मुद्दा माथे बातचीत हुई। दोनों बैठक पाछे साझा वक्तव्य जारी करिया। प्रधानमंत्री मोदी री अमेरिकी यात्रा सु भारत री एक कूटनीतिक जीत भी वही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करया है कि 26 नवंबर 2008 ने होया मुंबई हमला रा साजिश करता तहवूर राणा ने भारत प्रत्यापित कर्यो जावेलो। वटे ही ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्र में समझौता हुआ। अमेरिका भारत ने F-35 लड़ाकू विमान भी देवेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा संपन्न हो गई है और वो स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। आज सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री वॉशिंगटन से स्वदेश के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव गर्मजोशी के साथ मुलाकात का ये पल रहा। दोनों नेताओं के बीच आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की अहम भूमिका है। रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदारों के रूप में भारत अमेरिका संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। अमेरिका में भारतीयों के अवैध प्रवास पर पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने मानव तस्करी के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने पर बल दिया। हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि जल्दी ही एक व्यापार समझौते को पूरा करने का काम कर लिया जाएगा। इससे दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ होगा। पीएम ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस व्यापार को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की दिशा में अपने सहयोग को गहरा करने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं तो लक्ष्यों को नया पैमाना और विस्तार देती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग पर कहा कि दुनिया का नजरिया है कि भारत तटस्थ है, लेकिन भारत तटस्थ नहीं है। भारत का अपना पक्ष है शांति। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो कि एडवांस रोबोटिक और एआई तकनीक से चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति आई है। एआई के जरिए बीमारियां रो इलाज आसान हो रहा है।
वे કે ડિજિટલ ઇન્ડિયામાં એઆઈનો ઉપયોગ ચિકિત્સા ક્ષેત્રમાં નવાચારનો માધ્યમ બન્યો છે। ઉપમુખ્યમંત્રી જયપુર આરઆઈસીમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ યુરોલોજી એસએમએસ મેડિકલ કોલેજ આર વટ્ટીકુટી ફાઉન્डेशन यूएसए કાનિસુ આયોજિત પ્રિસિશન પ્રોગ્રેસ ઓન રોબોટિક્સ એન્ડ એઆઈ કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યા। वे કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સસ્તો और સુલભ इलाज उपलब्ध करवाता था चिकित्सा तंत्र ने मजबूत કર્યો जा રહ્યો है। विश्व में प्रदेश का नाम रोशन किया है उन्होंने, और अभी भी जो पूरी टीम है एसएमएस की बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग पूरी तरह से सरकार अपनी ओर से जितना भी हो सकेगा उतना मेडिकल के लिए, हेल्थ केयर के लिए फंड्स भी देगी, और बहुत अच्छा हम लोग जो भी प्रस्ताव आएंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है राजस्थान का उसको और मजबूत करेंगे। સંસદમાં વક્ફ બોર્ડ કાનૂનમાં બદલાવના મુદ્દા માથે हो रहा विरोध ने लेर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि इनरो विरोध वे ही लोग कर रहा है जो आपरा मजहब और समाज की संपत्ति ने हड़पर आपरा व्यक्तिगत स्वार्थ में उपयोग कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज जोधपुर पहुंचे जठे वे आपरा निवास माथे आमजन और कार्यकर्ता सु मुलाकात करी। इन दौरान वे मीडिया सु बात करता था कहा कि बिल माथे चर्चारी टेम सबने आपरी बात कहबारो अधिकार होवेलो। वे महाकुंभ ने लेर कहा कि इनमाय रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। अबार ताई करीब 50 करोड़ लोग संगम माय पवित्र डुबकी लगाई है जो अपने आप माय नयो विश्व रिकॉर्ड है। ऐसे लोग जिन्होंने मजहब की संपत्ति को, संप्रदाय की संपत्ति को, समाज की संपत्ति को, सामूहिक संपत्ति को हड़प करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उपयोग किया है, इसके अतिरिक्त तो कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। विरोध करके वो समाज में जो सामाजिक तानाबाना है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करने वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे व्यापक अध्ययन के बाद, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी एक पार्टी के नहीं होते, उस संसद का मिनी कंपोजिशन है, उन्होंने पूरे डिस्कशन के बाद में उसको अपनी रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट टेबल हुई है, लोकसभा में जब पास होने का विषय आएगा उस पर विचार विमर्श होगा, उस समय सबके पास में अपनी अपनी बात कहने का अधिकार होगा। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम किसी भी विषय को डिस्कशन के लिए भी नहीं चाहते, ऐसा कैसे। और महाकुंभ में जिस तरह से अब तक लोगों की आवक हुई है, 50 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग अब तक महाकुंभ में आकर के संगम पर डुबकी लगा चुके हैं, ये अपने आप में एक विश्व का कीर्तिमान है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये कहता हूँ कि जिस बेहतर तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया, पूरी दुनिया के प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, मनुष्यों के एकत्रीकरण जहाँ कहीं भी दुनिया में होता है उसका प्रबंधन करने वाले लोग आने वाले समय में इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं को एक केस स्टडी मान करके इसकी पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। भरतपुर 292 स्थापना दिवस रो भव्य समारोह के साथ ही शुभारंभ हुआ। जिला प्रशासन और आमजन सहयोग से आयोजित कराया जा रहा 7 दिवसीय कार्यक्रम श्रृंखला में कई खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित करेगी। किला स्थापित गायत्री शक्ति पीठ में हवन यज्ञ और कलश यात्रा आयोजन हुआ। वटे ही किशोरी महल माथे महायज्ञ साथ ही महाराजा सूरजमल ने याद करता था का पुष्पांजलि अर्पित करेगी और ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति माथे आधारित संगोष्ठी भी आयोजित हुई। इन मौके वक्ता भरतपुर इतिहास माथे प्रकाश डालता था का स्वतंत्रता सेनानिया ने नमन करया। इन अलावा कृष्णानगर स्थापित महावीर विकलांग सहायता समिति कानीसु दिव्यांगना ने सहायक कृत्रिम उपकरणारो वितरण कर्यो गयो। भरतपुर स्थापना दिवस 292 में भरतपुर स्थापना दिवस का आगाज हुआ 13 फरवरी 2025 को, और प्रतिवर्ष की भांति 7 दिवसीय कार्यक्रम इस वर्ष भी आयोजित किए जा रहे हैं। लोहागढ़ विकास परिषद एवं जिला प्रशासन के सहयोग से तथा भरतपुर के सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के सहयोग से ये कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आज प्रातः 7 बजे इसकी शुरुआत हुई, जो कि फुलवाड़ी से कलश यात्रा के रूप में बहुत ही भव्य महिलाओं द्वारा ये कार्यक्रम गायत्री शक्ति पीठ पर हवन के द्वारा संपादित हुआ।
હનુમાનગઢ જંકશનમાં પંજાબ નેશનલ બેંક કાનિસુ એમએસએમઈ વ્યાપાર મેળાનો આયોજન કર્યો ગયો। મેળામાં व्यापारी उद्यमी और आम नागरिका ने बैंकिंग सुविधा और ऋण योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अरशद अली कहा कि बैंकिंग सुविधा पूरी तरह डिजिटल है, पर आज ऑनलाइन धोखाधड़ी रा मामला बढ़ रहा है। एड़ा मामला में था बेगो पुलिस और बैंक अधिकारियों ने सूचना देनी चाहिए जिनसु टेम माथे जरूरी कार्रवाई हो सके। इन मौके पीएनबी रा मंडल प्रमुख प्रदीप कुमार यादव बताया कि इन कार्यक्रम में व्यापारियों और वित्तीय समाधान कराया गया और कई योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया गया है। भूमिका है रोकने की, जो है वो बैंक और पुलिस की ही जिम्मेदारी है, और तीसरा खुद कस्टमर की भी है। तो खुद को अवेयर होना पड़ेगा। जो अनजान कोई लिंक आता है उस पर क्लिक नहीं करें और अपने ओटीपी शेयर नहीं करें। दूसरा, बैंक्स को भी सिक्योरिटी के लिए नए नए आपके सॉफ्टवेयर हैं, उसमें अलर्ट्स डालने की और पकड़ने के लिए अब एआई का भी प्रयोग करें, ताकि जो इस तरह से फ्रॉड हो रहा है या जो म्यूल अकाउंट्स खोल रहे हैं उनको रोका जा सके। पंजाब नेशनल बैंक ने आज पैन इंडिया 190 सेंटर पर ये आयोजन किया एमएसएमई आउटरीच का। उसी कड़ी में या उसी संदर्भ में हनुमानगढ़ में भी हमने ये आयोजन किया, जिसमें करीब करीब 700 कस्टमर हमारे पास आए और उससे हमारे को 100 करोड़ का बिजनेस मिला। व्यापारी वर्ग, उद्यमी सभी हमसे संतुष्ट गए, उनकी जो क्वेरी थी उनको सेटिस्फाई किया गया और भविष्य में भी हम इसी प्रकार के मेलों का आयोजन करते रहेंगे ताकि कस्टमर के हम संपर्क में लगातार बने रहें। डीगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने लगातार चिकित्सा सुविधा से लैस करे जा रहा है। इन्हीं कड़ी में डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह अठे डायलिसिस मशीन रो लोकार्पण कर्या। पहले अठे डायलिसिस मशीन नहीं होबा मरीजा ने अलवर जानो पड़ो हो, अब मरीजा ने यह सुविधा अठे मिलेली। इन मौके विधायक कुम्हेर में 400 केवी बिजली घर बनावारी घोषणा करी। सीएचसी पर 2 डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया गया है। इससे जो मरीज क्रोनिक रीनल फेलियर या किडनी संबंधित बीमारियों से ग्रसित है उनको अपने डायलिसिस कराने के लिए भरतपुर या जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, उनको डी में ही सुविधा मिल जाएगी। और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव जो पेशेंट हैं उनके लिए भी डायलिसिस की एक डेडिकेटेड मशीन है। डीडवाना कुचामन जिला में लोगों ने सड़क सुरक्षा सारो जागरूक करयो जा रहा है। इन्हीं कड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा लोगों ने यातायात नियम खातर जागरूक करता था का बाइक चालका ने हेलमेट बांटा गया। इन मौके वृत्ताधिकारी धर्म पूनिया और सोहन चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहा। करीबन 150 हेलमेट का यहाँ पे वितरण किया गया है। इसमें यही है कि जो भी युवा हमारे साथी है, जो दुबई या वाहन चालक है, वो हेलमेट पहनकर सड़क पर निकले ताकि अपनी स्वयं की उसमें रक्षा हो सके, जान की उसमें सुरक्षा हो सके। और हेलमेट एक बोझ नहीं है बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए है। तो जिनको भी हेलमेट दिए गए हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि वो इस हेलमेट को जब भी सड़क पर आए तो हेलमेट पहन कर निकले। उत्तर पश्चिम रेलवे रा अजमेर मंडल में विजयनगर समेत 77 स्टेशनों करीब 4,800 करोड़ रुपया की लागत के साथ अमृत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण और पुनर्विकास करे जा रहा है। इनमें स्थानीय कला ने ध्यान में रखकर आधुनिकता रो समावेश करे जा रहा है। अमृत स्टेशन पुनर्विकास योजना से पर्यटन ने बढ़ावो मिलेलो, लोगा ने आवाजावा में भी सुविधा होवेली। वठे स्वच्छ और आधुनिक रेलवे स्टेशन में रोजगार रा अवसर मिलेला और खेतर रो आर्थिक और सामाजिक विकास भी होवेलो। इन्हीं कड़ी में एक कमरा में चालवा वाला विजयनगर स्टेशन रो 15 करोड़ की लागत सु कायाकल्प कर्यो गयो है। प्रदेश में सुबह शाम तेज सर्दी रो असर बने हुए है। दिन में चोखी धूप खिलवा सु लोगों ने सर्दी से राहत मिल रही है। आज सबसे कम तापमान फतेहपुर में 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इनके अलावा संगरिया में 6.5, करौली में 6.8 और जयपुर में 12.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पूरी होवा पाछे स्वदेश खातर हुआ रवाना। अमेरिका मुंबई हमला रा साजिश करता तहवूर राणा ने भारत स्थापित करवारो कर्यो ऐलान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में प्रिसीजन प्रोग्रेस ऑन रोबोटिक्स एंड एआई कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया एडवांस रोबोटिक्स और एआई तकनीक से चिकित्सा क्षेत्र में आई है नई क्रांति।
ભરતપુર સ્થાપના દિવસમાંથી 7 દિવસીય કાર્યક્રમો કર્યો जा રહ્યો है आयोजन। दिव्यांगाने सहायक कृत्रिम उपकरण કર્યા ગયા વિતરિત। उत्तर पश्चिम रेलवेरा अजमेर मंडल में 77 स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के तहत कर्यो जा रह्यो है आधुनिकीकरण और पुनर्विकास। बिजनगर स्टेशन 15 करोड़ की लागत से कर्यो गयो कायाकल्प। और प्रदेश में सुबह शाम तेज सर्दी रो असर जारी। आज सबसे कम तापमान फतेहपुर में 6.3 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। और राजस्थानी समाचार में अब आरकली उतरही थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।